बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो क़यामत खेज़ मनाजिर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, ये इतने तबाहकुन हैं कि म्यांमार और थाईलैंड में जो चाइना के बिल्कुल साथ लगते हैं, वहाँ पर जो ज़लज़ला आया है, आप उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते कि 7.7 की शिद्दत से ज़लज़ला आया और गहराई भी इसकी ज़्यादा नहीं थी। इसने जो तबाही फेर दी है, यानी आप यहाँ से समझें कि बिल्डिंग्स मुकम्मल तौर पर कोलैप्स हो रही हैं, बिल्डिंग्स गिर रही हैं, घरों के अंदर तबाही हो रही है। जिन बिल्डिंग्स के ऊपर स्विमिंग पूल था, पानी कैसे गिर गिर कर वापस आ रहा है, सड़कों पर पानी गिर रहा है और अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स मुकम्मल तौर पर तबाह होगी। वर्कर्स जो काम कर रहे थे वो सारे नीचे लापता हो गए, पता ही नहीं चला किसी को क्या हुआ है। और म्यांमार की हालत ये है कि सड़कें टूट गई हैं। थाईलैंड, एक बात याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा मुतासिर होता है इन चीज़ों से। उसकी रीज़न ये है कि थाईलैंड में सबसे ज़्यादा टूरिज़्म है और दुनिया में आपको पता है बैंकॉक की टूरिज़्म, वहाँ ये याशिया और वहाँ की तमाम चीज़ें पूरी दुनिया में फेमस है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि बग़ैर कोई रीज़न, यानी एक होता है कि फॉल्ट लाइंस के ऊपर आप खड़े हो और वहाँ पर ज़लज़ले का आना, क्या सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त कोई तजर्बा किया गया है म्यांमार के अंदर ये तमाम काम करके, जिसका पैगाम गया है ख़ास तौर पर चाइना को, क्योंकि चाइना के साथ ये सारे का सारा मामला हुआ है। और इस सूरत हाल में जो बड़ा ही अजीबोगरीब सिनेरियो सामने आया है कि 12 यानी मरकज़ जो था वो म्यांमार था, और आप इमेजिन करें कि 1200 किलोमीटर दूर उधर बैंकॉक में बिल्डिंग्स गिर गई हैं और वहाँ पर इतनी तबाही मची है कि यानी कोई बिल्डिंग सलामती, लोगों ने अपनी ज़िंदगी में शायद इस तरह का ज़लज़ला ना वहाँ पर देखा हो जिसने लपेट कर रख दिया है तमाम चीज़ों को। यानी ऐसी सूरत हाल है कि जिसका आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि क्या मामला हुआ है। अब ज़रा थोड़ा सा चीज़ों को समझिए कि ज़लज़ले, ये तमाम चीज़ें जो आती हैं, जाहिर सी बात है कुदरती भी होती हैं, लेकिन पिछले काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं कि रिसेंटली ईरान के अंदर ज़लज़ला आया और उसके बाद कहा गया कि ईरान में साइलेंट एक एटमी धमाका किया है, जिसके बाद अभी तक इस बारे में कुछ नहीं पता। इवन कि इसराइल ने यहाँ तक कहा है कि खदशा है कि उन्होंने काम किया है। लेकिन ये जो ख़ास तौर पर ज़लज़ला था, इससे एक बात तय है कि आप ये सोचिए कि अगर इतनी दूर, अगर मिसाल के तौर पर म्यांमार में आए तो बैंकॉक हिल जाए, और यहाँ पर आए तो क्या चाइना के कई शहर नहीं हिल सकते। रिसेंटली सिनेरियो ये बना था, चाइना ने अमेरिका पर इल्ज़ाम लगाया था, ये ट्रम्प के आने से पहले की बात है। चाइना ने अमेरिका पर इल्ज़ाम ये लगाया था कि हमने अपना एक अलार्म सिस्टम रखा है और वो अलार्म सिस्टम हमें बता देता है कि कोई भी ज़लज़ला आने से कम 48 से 72 घंटे पहले हमें पता चल जाता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका हमारे सिस्टम में घुसा, जाहिर सी बात है अगर चाइना घुसा अमेरिका के सिस्टम में तो अमेरिका भी घुस सकता है। उन्होंने कहा ये हमारे सिस्टम में घुसे हैं और सिस्टम में घुसकर इन्होंने उस पर मॉडिफिकेशन कर दी कि अगर ज़लज़ला किसी और जगह में आना है तो हमें गलत अलार्म यानी मिलना शुरू हो जाए। यानी मिसाल के तौर पर अगर साउथ में एक चीज़ होनी है, वाक़या पज़ीर होना है, यानी चाइना के पास सिस्टम है कि 72 घंटे पहले इनको पता चल जाए ज़मीन के अंदर कि ये मामला होने वाले हैं। जब नेचुरल कोई ज़लज़ला आएगा तो जाहिर सी बात है फिर आपको पता चल जाएगा चाइना की इतनी टेक्नोलॉजी है। तो उन्होंने किया क्या है कि चाइना के सिस्टम में घुस गए कि ज़लज़ला अगर नहीं आना तो मुकम्मल तौर पर फॉल्स अलार्म बजना शुरू हो जाए, यानी जाली तौर पर बताएं कि जी बीजिंग में ये काम होने वाला है, बीजिंग में ज़लज़ला आ रहा है, फलाना आ रहा है, और सारी मशीनरी वहाँ पर पहुँच जाए, लोगों से घर खाली करवा लिया जाए, ट्रेडिंग रुक जाए, स्टॉक मार्केट रुक जाए, तमाम चीज़ें रुक जाए और पता चले वहाँ ज़लज़ला नहीं आया, या जहाँ पर ज़लज़ला आने वाला है उसकी बजाय किसी और जगह के अलार्म बजना शुरू हो जाए तो ये वहाँ पर चले जाए। अब चाइना ने किया क्या, अब जाहिर सी बात है रोज़ रोज़ तो ज़लज़ले आते नहीं है, लेकिन चाइना मुसलसल अपने सिस्टम को देख रहा था। उन्होंने ये फॉल्ट ढूंढ लिया और उनको ये पता चल गया, उन्होंने अमेरिका पर इल्ज़ाम लगाया कि अमेरिका ये काम कर रहा है। तो आप इमेजिन करें कि अगर चाइना के सिस्टम में घुसकर आप इस लेवल पर ये काम कर सकते हैं तो आप कौन सा काम नहीं कर सकते। अब इमेजिन करें कि 3 दिन पहले फ्रांस ने, स्वीडन ने और यूरोपीय यूनियन के कमीशन ने पूरी दुनिया के अंदर ये पैगाम बताया कि कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ सकता है, कोई बड़ा तबाहकुन ज़लज़ला आ सकता है, कोई भी चीज़ आ सकती है या कोई जंग हो सकती है। तो आप लोगों ने अपने घर में राशन, खाने पीने का सामान, पानी, फ्लैश लाइट, रेडियो, मेडिसिन,
तमाम चीज़ें तैयार रखनी है। यानी इन सबको कहीं ना कहीं पता है ये बात, ये लेकिन इसका इजहार नहीं कर पा रहे कि ये कुछ भी हो सकता है। अब देखिए इस बड़े पैमाने पर जल्जला आना, जिसके अभी आफ्टर शॉक्स बहुत ज़्यादा आने वाले हैं और ये नहीं पता कि क्या लेवल होगा, क्योंकि एक बात आप ज़हन में रखिएगा, सबसे ज़्यादा जो मुतासर मुल्कों में मुतासर होने वाला मुल्क है वो है थाईलैंड। थाईलैंड जब दुनिया शटडाउन हो गई थी तो यहाँ पर हालात इतने ज़्यादा थे कि ग्रेवयार्ड बन गए थे बसेस के और चीज़ों के, और पूरी दुनिया की टूरिज्म यहाँ पर जाती है। सो इस सूरत हाल में थाईलैंड ने बड़ी मुश्किल से अपने आप को रिकवर किया, क्योंकि उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम ही इनकी टूरिज्म है। वहाँ पर लोग जाते हैं, नेचुरल ब्यूटी है। अब वहाँ पर हालात दोबारा नॉर्मल है, और यहाँ अगर ऐसी सूरत हाल हो जाए कि कोई अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग या कोई ऐसी बिल्डिंग कि यहाँ पर लोग स्विमिंग पूल में, अब ये नहीं कुछ अंदाज़ा कि जाहिर सी बात है जब स्विमिंग पूल का पानी बाहर गिर रहा है तो इस सूरत हाल में वहाँ पर कोई मौजूद भी होगा कि लोग गिरे हैं इतनी बुरी तादाद में। अगर आप टॉप फ्लोर से स्विमिंग पूल पर जल्जला आए और सारा पानी बाहर गिर रहा है तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि फिर उसके बाद क्या लोग उसमें से निकल कर बाहर नहीं। ये तो एक जगह पर किसी जगह मनाजर फिल्माए गए हैं, बहुत सारी जगहों पर क्या तबाही हुई है, क्या मामला हुआ, ये तो आप आने वाले वक्त में देखेंगे और इसमें यह भी पता चलेगा कि लोग कितने ज़्यादा मरे। तो किसी भी बड़े मुल्क को अगर आपने तबाह करना हो तो आपके पास ये बड़ा आसान तरीका है कि आप उस मुल्क को अच्छी तरह तबाह कर सकते हैं, कोई भी ज़ल्ज़ला बेचकर या कोई भी मामला करके। और ये बात आप ज़हन में रखिएगा, यही फार्मूला रिसेंटली अपनाया गया था और ये कहा गया है कि ख़ास तौर पर यानी अगर गज़ा और बहुत सारे जो लोग वहाँ से ना निकलते तो उन्होंने वहाँ पर फार्मूला अपनाया था कि उन्होंने काम करना है। और ये बात याद रखिएगा, जो बहुत सारे मुक़द्दस जगह हैं उनके बारे में अभी तक ये खदशात है कि जब उनको गिराना होगा तो वहाँ पर भी इस तरह का कोई प्लान इस वक्त सामने रखा जा रहा है। सो लिहाजा अभी चाइना इस सारे खेल को पूरी तरह इन्वेस्टिगेट कर रहा है कि असल में मामला क्या था, किस वजह से आया है। उन्होंने अपना सिस्टम तैयार करके रखा हुआ है और चाइना असल में सबसे ज़्यादा अलर्ट है, क्योंकि इस वक्त अगर आप देखें तो अमेरिका भी उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा या कोई और भी मुकाबला नहीं कर पा रहा। लेकिन आने वाले दिनों में एक बात आप ज़हन में रखिएगा, कुछ अरसे पहले आपको याद होगा कि जब ये साल शुरू हुआ था तो हमने आपको बताया था, ख़ास तौर पर बाबा वांगा ने जो पेशन गोइयाँ की थी, उसने कहा था यूरोप और दीगर ममालिक में यानी बड़ी तबाही आने वाली है और ये 2025 जो है वो पूरी दुनिया के लिए जो नेचुरल डिज़ास्टर आएंगे जिनमें ज़ल्ज़ले हैं, आग लगने की सूरत हाल है, सैलाब है, तबाही है, वो इतने तबाहकुन होंगे कि दुनिया के बड़ा हिस्सा इससे मुतासिर होगा। तो आप ये सोचें कि अभी तकरीबन तीसरा महीना है तो इसमें ये मेन चीज़ सामने आई है कि ये इतना ज़्यादा तबाहकुन ज़ल्ज़ला था कि आप ये सोचें कि अभी बहुत सारी बिल्डिंग्स, चाहे वो थाईलैंड के अंदर है जो टूरिज़्म के हवाले से चलता है या अगले लेवल पर है, वो कितनी बुरी तरह तबाह हो गई हैं या किस लेवल पर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है। थाईलैंड एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर बड़ी हाई क्लास क्वालिटी की आपको चीज़ें मिलती है। अगर वहाँ पर बिल्डिंग्स गिर सकती हैं, वहाँ पर ये मामला हो सकते हैं, तो दुनिया में याद रखिएगा कहीं भी कुछ भी हो सकता है। सो अगर चाइना ने इस फॉल्ट को पकड़ा कि अगर हम अपना आने वाले वक्त में, यानी उन्होंने भी अभी देखिए उनका एक सिस्टम है कि आप ये सोचें कि चाइना के इर्द गिर्द इलाकों में अगर ज़ल्ज़ला आने वाला तब भी चाइना को पता चल सकता, लेकिन चाइना ने पिछले 48 से 72 घंटों में कोई वार्निंग जारी नहीं की कि ये मामला तो हो सकता है, किसी का मरकज़ कहाँ पर है और ये कहाँ तक चीज़ें आगे जा सकती हैं। सो आने वाले वक्त में चाइना इस सारे मामले में बहुत ज़्यादा अलर्ट हो चुका है ताकि उसको अंदाज़ा हो कि हालात किस जानिब जा रहे हैं। लेकिन एक बात आप ज़हन में रखिएगा, अगर ये कोई ऐसी जंग छिड़ गई जहाँ पर आपने दुनिया को तबाह करने के लिए ये फार्मूला अपनाया है, एक तो नेचुरल है कि कोई कुदरती तौर पर कोई ज़ल्ज़ला आना है, कुछ होना, लेकिन अगर कभी ज़िंदगी में किसी का इसमें मामला सामने आ गया तो आप फिर ज़हन में रखिएगा फिर एक मुल्क के ऊपर अगर ये होगा तो फिर बाकी मुल्कों पर भी होगा। जैसे भी आप सूरत हाल देखते हैं, अचानक जहाज़ गिर जाते हैं, अचानक से इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, अचानक से सिग्नल चले जाते हैं, एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट्स अचानक से शट डाउन होना शुरू होती है। और रिसेंटली जो अमेरिका की फ़्लाइट्स भी टकराई थी, अभी तक दुनिया के तमाम ममालिक इस पर खामोश हैं। सो हेवाना सिंड्रोम से लेकर कानों में घंटियां बजना और फिर इंडिया से लेकर हर जगह पर जब CIA के लोग जाते थे तो वो बीमार होना शुरू हुए। तो ये बहुत सारे मामला हैं जो अभी खुफिया हैं और जब इनका असल में
प्लान और ये चीज़ें सामने खुलेंगी तो लोग हैरान होकर रह जाएंगे कि वो सोचते क्या थे और मामला क्या था। रिसेंटली हमने देखा कि पिरामिड्स के हवाले से जो डिस्कवरी हुई तो पता ये चला कि ज़ेरे ज़मीन वहाँ पर ऐसे ऐसे मरकज़ पाए जा रहे हैं जो पुराने ज़माने की एडवांस टेक्नोलॉजी के हवाले से। तो कुल मिलाकर अगर हम इस सूरत हाल का जायज़ा लें तो हमें चीज़ें बड़ी क्लियर होती हुई नज़र आ रही हैं। दुनिया का जो निज़ाम, जो चीज़ें हमें दिखाई जाती हैं, असल में मामलात उससे कई गुना ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।